देखो जैसे मैं यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप का यूज करना, तो फॉन्ट ग्रुप का यूज करने के लिए यहाँ पे होम में फॉन्ट ग्रुप पे क्लिक कर लगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे इस पूरी शीट को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कोई फॉन्ट बदलना तो आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इस तरह से सिलेक्ट किया हुआ डाटा का इस तरह कोई भी फॉन्ट चेंज कर देंगे तो यहाँ से फॉन्ट चेंज हो जाएगा। चलो हेलो हेलो यहाँ पे क्लिपबोर्ड, यहाँ पे कैलबरी फॉन्ट चेंज कर दिया। इसके बाद बोल्ड करना तो बोल्ड कर देंगे, आई फॉर इटैलिक इटैलिक कर देंगे, यू फॉर अंडरलाइन अंडरलाइन कर देंगे। तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इससे क्लिक हटा देंगे, इससे क्लिक हटा देंगे। अगर हम यहाँ पे ऑल बॉर्डर डालना तो बॉर्डर डाल सकते हैं यहाँ से इस तरह से। इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से बोल्ड कर देंगे, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से कर लेंगे। अगर हमें ये सिलेक्ट करना, यहाँ से ये सेव कर लेंगे, इसको हटाना, इसको कर लेंगे इस तरह से। तो जब हम इसका फाइल का प्रिंट निकाल लेंगे, प्रीव्यू करके देखेंगे, ऑफिस बटन पे क्लिक करो, प्रिंट में जाके प्रीव्यू करके देखेंगे तो जो हमारी फाइल है उस तरह से आ जाएगी। यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी शीट फॉर्मेट हो जाएगी। अगर ये फॉर्मेटिंग हटानी तो इसको सिलेक्ट कर लो दोबारा, यहाँ से फिल कलर नो कर देंगे, नो फिल, और यहाँ से ऑटोमेटिक कर देंगे, बोल्ड से क्लिक हटा देंगे। इस तरह हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये बॉर्डर भी हटाना है, यहाँ से नो बॉर्डर कर देंगे तो बॉर्डर हट जाएगा इस तरह। बॉर्डर हटाने के बाद ये जो टेक्स्ट है अलाइनमेंट करना, अगर यहाँ से जो सेव सेलेक्ट कर लिया फॉन्ट ग्रुप में, यहाँ से टेक्स्ट का साइज भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कम कर सकते हैं इस तरह से। फिर इसके बाद अगर ये यहाँ से फॉर्मेट में जा, रो की जो हाइट है 15 है, हमने 22 कर दी, ओके कर दो तो चेंज हो जाएगी। कॉलम की जो विड्थ है अगर वो चेंज करनी है, यहाँ पे 12 कर दी तो यहाँ से चेंज हो जाएगी। इस तरह से चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहां से ये टॉप ऊपर चल जाएगा इस तरह से, अलाइनमेंट सेंटर रो के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, बॉटम नीचे रो पे नीचे आ जाएगा, लेफ्ट साइड में इस तरह से कर सकते हैं, कॉलम के सेंटर में इस तरह से आ जाएगा, राइट में इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं अलाइनमेंट का। फिर यहाँ से टेक्स्ट अलाइनमेंट यहाँ से भी कर सकते हैं। ये यहाँ से क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद 45 डिग्री पे इस तरह से हो जाएगा, -45 पे इस तरह से हो जाएगा। फिर यहाँ से वर्टिकल टेक्स्ट इस तरह से लिखे जाएगा और रोटेट टेक्स्ट अप इस तरह से लिखे जाएगा, यहाँ से रोटेट टेक्स्ट डाउन इस तरह से लिखे जाएगा। और यहाँ से इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अलाइनमेंट खुलेगा, आप यहाँ से इसे 0 डिग्री कर सकते हैं, ओके कर देंगे। तो इस तरह से हम फॉर्मेट कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं इसका। टेक्स्ट अलाइनमेंट करने के बाद इसके जो फॉर्मेट में गए, रो की जो हाइट है यहाँ पे ऑटो फिट हाइट कर देंगे। अगर कॉलम विड्थ वापस लेनी तो आप ऑटो फिट कॉलम विड्थ भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, कॉलम कोई बड़ा कोई छोटा इस तरह बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे केमिस्ट्री बड़ा लिखा हुआ है तो यहाँ पे कॉलम बड़ा हो गया, यहाँ पे परसेंटेज छोटा है तो इसलिए कॉलम छोटा होगा। लेकिन हमें इक्वल करनी है सभी को, तो फॉर्मेट में जाके आप कॉलम विड्थ पे जाओ, 8.43 कर दो, करने के बाद फिर ओके कर दो तो कॉलम की विड्थ वापस सभी की फिक्स हो जाएगी, एक जैसी आ जाएगी। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद जैसे इस सीट के ऊपर हमें कुछ नाम लिखना, तो यहाँ पे अलाइनमेंट में एक कमांड आती है, इसे बोलते हैं फॉर मर्ज एंड सेंटर, और एक होता है रेक्टेक्स। अब इन कमांड का यूज कैसे करते हैं, जैसे मर्ज एंड सेंटर होता है, जैसे हम यहाँ पे इंसर्ट में जाके एक एक्स्ट्रा रो इंसर्ट करें तो यहाँ पे एक्स्ट्रा रो इंसर्ट हो जाएगी इस तरह से। इंसर्ट होने के बाद हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख दिया, जैसे यहाँ पे सी टेक एजुकेशन शाहपुर लिख दिया, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर लिख दिया, इस तरह से एंटर कर दिया। अब यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हमें इसे मर्ज एंड सेंटर करना चाहते हैं, तो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट को मर्ज एंड सेंटर कर देंगे तो टेक्स्ट जो है सेंटर में लिखा आ जाएगा इस तरह से, ये मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें फाइल को
तो यहाँ से प्रीव्यू करके देखें तो हमारी जो फाइल है वो इस तरह से आ जाएगी। तो ये मर्ज एंड सेंटर कमांड का यूज होता है इस तरह से, तो ये कर सकते हैं।